तो बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ और ये वीडियो रहेगा एक रिव्यू वीडियो। वैसे आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। तो ये वीडियो है स्क्वाट शूज़ के बारे में। और शायद अगर आप लिफ्टिंग में हो तो आपको शायद ये ब्रांड पता होगा, RXN नाम का ब्रांड है। तो मैंने मंगाए है पावर लिफ्टिंग तो नहीं कह सकता, स्क्वाट शूज़। तो इसके पहले मैं 3-4 साल तक कॉन्वर्स यूज़ कर रहा था। तो उनकी हालत अभी बहुत ही ख़राब हो गई, वो फट गए हैं। तो इसलिए एक्चुअली मैं सोच रहा था कि इतना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं स्क्वाट शूज़ खरीद के, क्योंकि मैं कोई ऐसा प्रोफेशनल पावर लिफ्टिंग वगैरह तो करता नहीं हूँ। पर एक्चुअली कॉन्वर्स जो है वो 4200 के आ रहे थे और ये है मैंने ख़रीदा है 5300 में। तो मुझे लगा कि ठीक है, अगर 4200 डाल ही रहा हूँ तो उसकी जगह ये डाल के प्रॉपर स्क्वाट शूज़ खरीदेंगे। उसका एक्चुअली बहुत ज़्यादा बेनिफिट है एक प्रॉपर स्क्वाट शूज़ खरीदने के, जो मैं आगे बताऊंगा। तो मतलब नॉट गोना लाई, मैं अभी अनबॉक्स तो नहीं कर रहा, कल ही कर चुका हूँ मैं अनबॉक्स, पर फिर भी वीडियो के लिए दिखा रहा हूँ। तो ऐसा बॉक्स में आएगा ये। वैसे ये डैमेज्ड है बॉक्स, पर खैर ठीक है। और अंदर आपको सबसे पहले दिखेगा ये सब बैग, जो कि एक्चुअली बहुत सही चीज़ है मेरे हिसाब से। क्योंकि आप अगर जिम बैग में अगर ऐसे ही जूस डाल रहे हो तो वो तो हाइजीनिक तो है नहीं। और नॉर्मल एक ऐसा प्लास्टिक की थैली वैली यूज़ करना बहुत मतलब घटिया लगेगा। तो ये सही है, आपको एक शूज़ के लिए एक प्रॉपर बैग मिलेगा। और अब आएगी मेन चीज़, जो है शूज़। तो एक्चुअली मुझे ब्लैक मंगाने थे, पर वो आउट ऑफ स्टॉक थे। और मुझे कैसे कैसे भी करके मंडे से पहले मंगाने थे, तो इसलिए मैंने ये कर लिया। पर ठीक है, ये भी अच्छा कलर है। और हाँ, तो यही है बेसिकली। इनका एक वेरिएंट आता है जिसमें वो थोड़ा सस्ता वाला है। आई थिंक 2500 या 3000 के अंदर वो वाली रेंज में आएगा। और पर मुझे उससे अच्छा ये थोड़ा बेटर लगा। मतलब आप देखोगे इसका बिल्ड क्वालिटी थोड़ा अच्छा है, उसका थोड़ा कम है। मैं उसका शायद फ़ोटो दिखा दूंगा, या फिर आपको शायद पता ही होगा, सस्ती चीज़ें पता होती है लोगों को। ओके, तो जैसा मैं बोल रहा था कि इसके हम लोग बेनिफिट्स भी डिस्कस करेंगे। पहले थोड़ा कचरा वचरा हटा लूँ। ओके, तो मेरे हिसाब से अगर तुम लोग अगर बिगिनर हो, या फिर अभी तुमने 1-2 साल ही हुए जिम ज्वाइन करके, और तुम अभी भी अपनी ट्रेनिंग में चीज़ें सीख रहे हो या इम्प्रूव कर रहे हो, तो आपको ये शूज़ लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नॉर्मल कोई भी अपना फ्लैट सोल शूज़, जैसे कॉन्वर्स या और भी कोई आपको बाटा वाटा कोई भी ब्रांड का मिले, तो वो फ्लैट सोल शूज़ यूज़ कर लो। मैंने भी अपने 5 साल लिटरली उन्हीं शूज़ यूज़ करके स्क्वाट्स वगैरह किए, स्क्वाट्स डेडलिफ्ट सारे किए। तो वो एक चीज़। और एक चीज़ ये है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने अगर ये शूज़ ले लिए तो आपका स्क्वाट कोई 100 kg से एकदम 150 या 200 kg अपने आप हो जाएगा। तो ऐसा भी नहीं है, तुम लोग को प्रैक्टिस करना रहेगा इसका भी। ओके, तो अब इसके बेनिफिट्स में अगर आए तो सबसे पहले तो इसका जो ये बेस है वो पूरा वो एंटी स्लिप वाला है। तो आपको फिसलने फिसलने का कोई डर नहीं रहेगा। और ये जो भी सोल है एकदम हार्ड सोल रहता है, तो इसमें बिल्कुल भी कुशनिंग नहीं रहता। और उससे फिर आपका जो भी फोर्स ट्रांसफ़र है स्क्वाट करते टाइम, वो अच्छे से होता है। अगर कुशनिंग रहेगा तो थोड़ा बहुत फोर्स वहाँ पे वेस्ट होता है, काइंड ऑफ। तो उसकी जगह ये ऐसे हार्ड सोल वाले शूज़ आप लोगों ने लेना चाहिए। और एक चीज़ ये है कि इसमें है एलिवेटेड हील। ओके, तो ये एक्चुअली उन लोगों को ज़्यादा हेल्प करेगा अगर आपकी एंकल मोबिलिटी में थोड़ा कुछ रिस्ट्रिक्शन है। क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, आपके हील्स थोड़े ऊपर रहेंगे और आपका जो स्क्वाट का डेप्थ है वो थोड़ा आपको हिट करने में हेल्प होगी। और और एक चीज़ ये है कि जैसे आपके हील्स अगर एलिवेटेड है तो आपका नी फ्लेक्शन भी ज़्यादा अच्छे से होगा। तो ये सारी बेनिफिट्स रहते हैं ये एलिवेटेड हील्स के। ओके, और
और एक चीज़ ये है, इसका आप अगर देखोगे ये जो टो बॉक्स है वो वाइड रहता है, ठीक है। तो नॉर्मल अपने जो कोई भी फ्लैट सोल शूज़ वगैरह या जो भी आप लोग स्नीकर्स वगैरह पहनते हो उनमें ये चीज़ नहीं रहती, ये टो बॉक्स ऐसा वाइड नहीं रहता। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि आप अपने जो भी टोज़ है वो अच्छे से स्प्रेड आउट कर सकते हो, अपने जो भी अपना कंफर्ट है उस हिसाब से। तो उससे स्टेबिलिटी में और बैलेंस में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। तो ये ऐसे कुछ कुछ बेनिफिट्स हैं। तो इसलिए मैं भी मतलब रिकमेंड करूँगा, अगर आपका बजट अलाउ करता है और आप लोग मतलब काफ़ी साल से ट्रेन कर रहे हो तो आपने भी ऐसे कोई भी स्कॉट शूज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए। एक्चुअली नाइके या एडिडास के भी बहुत अच्छे वाले आते हैं, पर वो थोड़े महंगे हैं। और सिंस मैं स्टार्टिंग में जैसे मैंने बोला कि मैं कोई पावर लिफ्टिंग प्रोफेशनली वगैरह करता तो हूँ नहीं, तो इसलिए मैं नहीं इन्वेस्ट करना चाहता। बाकी और भी ऑप्शंस है आपके पास, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक डाल दूंगा। और ये कोई पेड कोलैब तो है नहीं, क्योंकि मेरे अभी 1200 सब्सक्राइबर्स है और व्यूज़ भी नहीं आ रहे, ठीक है। और मैं डाल भी नहीं रहा, ये वीडियो भी आया है 3-4 महीनों बाद, ठीक है। तो खैर वो कोई पॉइंट नहीं है। इसका अभी देखता हूँ मैं। अगर कल एक्चुअली मेरा लेग डे ही है, तो जिम में मैं देखूंगा, मतलब फुटेज वगैरह रिकॉर्ड करके वो भी डाल दूंगा। तो उसका भी मतलब काइंड ऑफ रिव्यू मैं दे दूंगा, आई थिंक कैप्शन में वगैरह दे दूंगा, या फिर पता नहीं, कल जब वीडियो रिकॉर्ड करूंगा तो वो भी इसमें ऐड कर दूंगा। और ये स्ट्रैप्स वगैरह भी आपको एडिशनल मिलेंगे, इससे कुछ नहीं, मतलब अच्छे से, मतलब शूज़ में आपको कुछ लूज़ वगैरह फील ना हो, ये सारे मतलब ये तो मतलब एडिशनली ही है मेरे हिसाब से। हाईलाइट तो इसका सोल ही है, जो एकदम हार्ड सोल, जिसके मैंने अभी बेनिफिट्स बताए। तो देखते हैं। आई थिंक ये मतलब कोई जिम में मुझे कोई बता रहा था कि ये शूज़ से आपको और 5-10 kg का बेनिफिट मिलेगा और हेवी उठा पाओगे। पर मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता, क्योंकि आफ्टर ऑल मतलब टेक्निक अगर आपकी सॉलिड है तो आपका डेफिनेटली धीरे धीरे प्रोग्रेशन होगा। और एक चीज़, अगर आपका बजट नहीं है, ठीक है, आप हार्डली अपना प्रोटीन अफोर्ड कर पा रहे हो, तो ये सारी चीज़ों में बिल्कुल भी इन्वेस्ट मत करना। अपने न्यूट्रिशन पे ज़्यादा ध्यान दो। उससे जो भी आपका गोल है, मतलब स्ट्रेंथ गोल है या मसल बिल्डिंग गोल है, वो न्यूट्रिशन से ही कंट्रोल होगा, ठीक है। और अपना जो भी स्लीप रिकवरी वगैरह वो सब ऑन पॉइंट करने में ये डालो, एनर्जी डालो। इसमें पैसा डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक दैट इज़ इट। कल मैं डालूंगा इसका भी परफॉर्मेंस जो भी रहेगा मेरा अच्छे से, ठीक है। तो मिलते हैं अभी शायद ट्रेनिंग वीडियो में, तो बाय। Fire went out, lights went down. When you feel lost in your shadow, don't feel alone, don't scream so loud. We are living